घर आपके लिए लेकर आऊं जिसमें डीपीसी हुई हुई हो। आज मैं आपको डीपीसी की भी एग्जांपल दे दूं। ये देखें जी, ये ग्राउंड लेवल है और ये डीपीसी है। मैंने आपको कहा था कि 3 इंच होनी चाहिए, इन्होंने भी 3 इंच की ही रखी है। और ये डीपीसी है। डीपीसी मतलब कंक्रीट है 1 2 4 की, इसके अंदर कोई सरिया नहीं होता। तो ये डीपीसी होता है। कुछ व्यूअर्स मेरे से पूछ रहे थे कि डीपीसी का मतलब क्या होता है। तो डीपीसी का मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प मतलब नमी, प्रूफ के नमी को ऊपर ना जाने देने वाली एक चीज़, मतलब एक कंक्रीट की लेयर। तो इसको डीपीसी कहते हैं। आप देखते हैं कि ये कॉलम से मिली हुई है, कॉलम से इसका जॉइंट है, नीचे भी चुनाई है जो कि बुनियादों में जा रही है, और यहाँ से ग्राउंड फ्लोर की चुनाई शुरू हो रही है। तो ये वाली डीपीसी है, डैम्प प्रूफ कोर्स। 3 इंच की लेयर होती है। आप देखें ये आगे तक जा रही है। पूरे घर में इन्होंने डीपीसी करवाई हुई है। ये देखें, वहां से शुरू हुई थी, ये प्लॉट के एंड तक डीपीसी है। एक चीज जो मुझे बहुत ही हैरान कुन इस घर में नजर आ रही है वो ये है कि आगे तक कंक्रीट की स्लैब नहीं है। मतलब कंक्रीट की स्लैब यहाँ से आ रही है यहाँ तक, लेकिन आगे वहां पर मिसिंग है। इसी तरह से ऊपर वाले फ्लोर में वो कंक्रीट की स्लैब आ रही है लेकिन बीच में नहीं डली हुई। अभी अंदर जाके पता चल सकता है कि इधर क्या मामला है। वैसे ऑब्वियसली थ्रू आउट कंक्रीट की स्लैब डलती है, लेकिन यहाँ पर स्लैब नहीं है। मतलब उन्होंने चुनाई ही की हुई है। फिर इसका मतलब है यहाँ पर कोई फ्लोर भी नहीं होगा। इस जगह पे फ्लोर भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं फ्लोर है कि नहीं है फ्रंट से, क्योंकि अगर फ्लोर है फिर वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो तो एंड तक ही आता है। अच्छा, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ी की जो एंड की बीम है उसको तो एंड तक जाना चाहिए था, चुनाई जानी चाहिए। यहाँ से ऊपर है, फिर यहाँ से डाउन है, फिर यहाँ से ऊपर है, फिर यहाँ से डाउन। एक गुमान मुझे ये था कि जैसे घर के पिछली तरफ बाथरूम एरिया है तो संकन स्लैब है। संकन स्लैब मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या होता है। संकन स्लैब होता है कि वेट एरिया, यानी कि उन एरियाज में जहां पर पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे वॉशरूम हो गया, कि स्लैब लेवल को फ्लोर लेवल की स्लैब से 200 से 300 mm नीचे रखा जाता है, जो 8 इंच से 1 फुट तक बनता है। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर प्लम्बिंग पाइप्स और यूटिलिटी डक्ट्स रखनी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडियन सीट लगी होती है वॉशरूम्स में, तो वो तो काफ़ी गहरी होती है। इंडियन सीट फ्लोर लेवल पर ही लगी होती है, तो उसका वो जो गहराई में पाइप जा रहा होता है वो इसी तरह से जा रहा होता है क्योंकि स्लैब लेवल ही उसका नीचे होता है घर की बाकी स्लैब लेवल से। तो जब उसका स्लैब लेवल नीचे होता है तो नीचे प्लम्बिंग पाइप्स और यूटिलिटी डक्ट्स रख देते हैं, और जो बाकी स्पेस रह जाती है उसको लूज मटेरियल से फिल कर देते हैं। बेहतरीन मटेरियल उसको फिल करने के लिए गैड़ा है, ताकि अगर बाद में कभी पाइप्स में कोई मसला हो या सीट उखाड़नी हो तो पाइप्स को रिमूव करना भी आसान हो। गैड़े को फिल कर देते हैं बाकी स्लैब के लेवल तक, मतलब पाइप्स और यूटिलिटी डक्ट्स बिछा देने के बाद संकन स्लैब के एरिया में पूरी गैड़ा भर देते हैं, हत्ता के उसका टॉप लेवल घर के बाकी स्लैब लेवल से मैच कर जाए, और फिर उसके ऊपर सीट लगाते हैं और टाइल्स लगाते हैं। तो घर के पिछले एरिया में तो आपने देखा कि वॉशरूम बना ही हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि घर के बाकी स्लैब से उसके स्लैब का लेवल 2 ईंट के रद्दे नीचे है, और ईंट के रद्दे की थिकनेस 3 इंच होती है। जाहिर है बीच में मसाला भी है, तो करीब 7 इंच के बन गया होगा 2 रद्दों के साथ। तो 7 इंच का फर्क है दोनों स्लैब्स में, तो समझ आती है वो तो वॉशरूम है। तो ये जो आगे वाले एरिया में स्लैब का लेवल नीचे हुआ है, ये तो मुश्किल से 1 ईंट के रद्दे के बराबर गहराई है, मतलब 3 इंच। ये पूरा एक मौजू है कि कंक्रीट की शटरिंग किस किस तरह से फेल हो सकती है। इसको सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में फॉर्मवर्क फेलियर कहते हैं। किसी और वीडियो में इसको कवर करूंगा।
मैंने शटरिंग के मुतालिक एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसका ये थंबनेल है, इसका लिंक मैं आपको ऊपर भी दे देता हूँ। जो लोग शटरिंग के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं कि किस रेट पर मिलती है, कैसे लगाते हैं, सारा कुछ देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो डेफिनेटली आगे बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए जब आप शटरिंग कर रहे होते हैं, ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि शटरिंग अपनी जगह से ना हिले और कंक्रीट अच्छे से हो सके। वॉशरूम होता तो कम से कम 2 ईंट के रद्दों के बराबर गहराई होनी चाहिए थी। यहाँ पर मुश्किल से 1 ईंट का रद्दा है और 1 ईंट की गहराई